नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी टीवी आर्टिस्ट अस्मिता शर्मा जी। अस्मिता जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। या मैं आपको ठाकुराइन कहूँ? आपको जैसा ठीक लगता है आप मुझे वैसे बुला सकते हैं। नहीं भाई, देखिए ठाकुराइन का तो कैरेक्टर आपका ऐसा है कि मैं शायद हिम्मत भी नहीं करती कि ठाकुराइन के सामने बैठ के प्रश्न कर लूं, इसलिए मैं आपको अस्मिता जी कहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप मुझे अस्मिता से ही बुलाएं। कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र? थोड़ा सा पीछे चलते हैं पहले। एक्चुअली ज़िंदगी में उम्र अभी बहुत कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इवन ये कहें कि एक एक दिन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरी पैदाइश पटना की है, मैं वहीं के रहने वाली हूँ और मैंने 9th क्लास तक पटना में एजुकेशन लिया। उसके बाद 9th में मैं वनस्थली विद्यापीठ, आपने सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, किसने नहीं सुना। जी बिल्कुल। तो मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई है और ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, पर वो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। उसके बाद मैं बॉम्बे चली गई। बट कहने में ये सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ऐसा हुआ, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, पर वो जाने जाने में बहुत कुछ हुआ था। बहुत कुछ हुआ। या क्योंकि कभी पता नहीं था कि इस फील्ड में जाऊंगी और यहाँ पे काम करूंगी। कैसे पहुँच गए आप? थिएटर में थे आप? मैं एक्चुअली जब छोटी थी तो मुझे नाटक बहुत अट्रैक्ट करता था। जब भी मैं इस तरह के शोज़ देखती थी या जब भी यहाँ होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना। इनफैक्ट जब टीवी में देखती थी, बहुत छोटी थी, और एक इंसिडेंट है कि मेरे घर में रात को टीवी देखना अलाउ नहीं था और उस दौरान पाकीज़ा फिल्म आ रही थी। तो मेरे माँ पापा सब सो रहे थे और उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया था कि कल पेपर है तो टीवी नहीं देखना है, लेकिन सब सो गए थे। मुझे याद है उस वक्त मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैंने म्यूट पे टीवी धीरे से ऑन करके पूरी फिल्म देखी थी। मीना कुमारी की अदाकारी देखे बिना आपसे रहा नहीं गया। तो पूरी फिल्म देखी थी। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। एक्चुअली आपको पता नहीं होता है, धीरे धीरे जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो शायद आपको समझ में आता है कि एक्चुअली मुझे ये काम करना चाहिए जो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो ये था इनबिल्ट, अंदर था कहीं। थिएटर कहाँ से सीखा और क्या किया थिएटर में आपने? मैंने एक्चुअली वनस्थली से शुरुआत हुई मेरी थिएटर की, क्योंकि वहाँ पे जब आई तो वहाँ पे एक तरह का फेस्टिवल होता है। स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को लेके एक कॉलेज लेवल पे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि जोनल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। तो वहाँ पे पहले तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था बिकॉज उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपका एज कम है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष करा, बहुत मेहनत की कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। फिर मैंने ऑडिशन दिया। वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था जो मैंने वनस्थली में दिया था थिएटर के लिए, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने काफ़ी, मेरा पसंदीदा एक किरदार था जो मैंने निभाया था, बिरजिस का, लोरका का प्ले था, और उसमें मैंने, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल और तब मैंने 70 साल की लेडी प्ले किया था। ओह माय गॉड। या और फिर उसको मैं जोनल लेवल पे लेके गए थे हम लोग उस प्ले को। फिर हम नेशनल लेवल पे गए थे और फिर हम इंटरनेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट हुए थे। मतलब वो फाइनल हो गया, आपके अंदर बीज आ गया कि अब आपने आगे क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन थिएटर से मुंबई, ये क्योंकि देखिए ये बहुत कहने को लोग ये सबको बहुत इसको एक नेचुरल ट्रांजिशन मानेंगे, लेकिन ये नहीं है। थिएटर की दुनिया और मुंबई की टीवी की दुनिया बहुत अलग है। बहुत अलग है। और एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ऐसा कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेंगे, बट एक्चुअली ये बहुत आसान नहीं होता। नहीं जी, वो तो हमें पता है, हमने देखा हुआ है। चुनिंदा अच्छे एक्टर है, कुछ आप जैसे, बाकी तो जी घास काटते हैं। ये बड़ा फैक्ट है, चाहे कोई बुरा माने। तो क्या हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी है कि जयपुर में पिंजर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। सही है, और मैं वनस्थली में थी तब। उस वक्त मैं पार्ट 1 में पढ़ रही थी। तो यहाँ से उनको एक एक्टर की ज़रूरत थी जो उर्मिला के साथ उनको शूट करना था और उनको एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए थी। तो जयपुर से उन्होंने काफ़ी लड़कियों को ट्राई किया था पर उनको मिला नहीं। फिर मेरे पास एक फ़ोन गया कि क्या तुम एक दिन के लिए आ सकती हो, शूट है। तो तब मुझे फिल्म कैमरा कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता नहीं था कि कैमरा दिखता कैसा होगा, बट मुझे उस वक्त एक चीज़ क्लियर थी। मैंने पूछा था क्या मैं पर्दे पे अकेली दिखूंगी? अगर मैं अकेली दिखूंगी तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। तो उन्होंने कहा था हाँ आप अकेली दिखोगी, आप भीड़ में खड़ी नहीं हो। तो मैं उस रोल के लिए, हाँ, मैं वो शूट करने के लिए एक दिन के लिए वहाँ आई थी। और तब चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो उसके डायरेक्टर थे, जब मेरा शॉट हुआ तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, बम्बई आओ।
द्विवेदी जी में ये कला है, वो पहचानते हैं हुनर को, सही कह रही हैं आप। तो उन्होंने कहा तुम बम्बई आओ, यहाँ क्या कर रही हो? तो दैट टाइम एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बना कि यार है, कुछ बात है, कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल सही बात। और वो कैमरे में उस वक्त तो लगा यार, मैं थोड़ी डरी हुई भी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बड़ा कैमरा आपने कभी फेस नहीं किया और आ गया सामने, और बिल्कुल अलग माहौल है, बिल्कुल अलग माहौल। आपको अकेले वो आप दिखते हैं पर्दे पे, पर सामने तो हजारों लोग खड़े थे, तो क्या था वो। लेकिन हाँ, वो अच्छा हुआ और फिर मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली जाना चाहिए बम्बई। और मुंबई पहुंच के आपने पहला कार्य क्या किया, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, खास मुलाकात।